आज हमारे अध्ययन का विषय है धारणीय विकास की संकल्पना। विकास ऐसा होना चाहिए जो धारण करने योग्य हो, धारणीय हो। अर्थात विकास योजना और पर्यावरण में ऐसा समन्वय होना चाहिए कि भविष्य में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन न तो कम पड़े और न ही हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़े और विकास की योजना में भी स्थायित्व बना रहे। धारणीय विकास मात्र वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही केंद्रित है। इस विकास में इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पर्यावरण का कितना भी दोहन कर लें, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या बाद में भी साधन उपलब्ध हो सकेंगे, प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से उनको उपलब्ध हो सकेंगे। इस बात पर धारणीय विकास में इस बात पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण के संसाधनों का ऐसा दोहन किया जाए जिससे भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय या प्राकृतिक साधन उपलब्ध हो सके। यदि हम धारणीय शब्द को देखें तो धारणीय शब्द के हिंदी में कई प्रकार के अर्थ हैं। इसे दीर्घकालिक, चिरस्थायी, टिकाऊ, कायम रहने वाला, लंबे समय तक चलने वाला विकास भी कहते हैं। अर्थात विकास स्थायी होना चाहिए, दीर्घकालीन होना चाहिए, ऐसा विकास जिसकी काल अवधि बड़ी हो। ऐसा नहीं कि आज विकास किया और कुछ समय के बाद किसी कारण से इसको नष्ट कर दिया गया या यह असफल हो गया। एक प्रसिद्ध परिभाषा है आवर कॉमन फ्यूचर की। इनका भी यही मानना है कि धारणीय विकास एक विकास है जो भावी पीढ़ियों को निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमताओं में समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। धारणीय विकास तभी आदर्श विकास होगा जब विकास और पर्यावरण के मध्य भविष्य का तालमेल रखा जाए। अब हम देखते हैं कि धारणीय विकास का उद्भव कैसे हुआ। तो धारणीय विकास की संकल्पना और उद्भव विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विस्तार एवं औद्योगिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता से प्रारंभ हुआ है। तीव्र आधुनिक प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप सीमित प्राकृतिक संसाधन का दोहन हुआ है। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बढ़ा है। वनों के दोहन से पशु और वनस्पतियाँ लुप्त हुई है। ओजोन परतें कम हो रही है। इसी प्रकार समुद्री जीवों का नाश हो रहा है और इन सभी कारणों की वजह से विकास पर्यावरण विवाद खड़ा हुआ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण तथा पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाने को महत्वपूर्ण समझा जाने लगा और इसकी आवश्यकता ने ही धारणीय या दीर्घकालिक विकास की संकल्पना का उद्भव किया। समाजशास्त्री सुनीता नारायण के अनुसार पश्चिमी आर्थिक और प्रौद्योगिकी मॉडल जिनका प्रयोग विकासशील राष्ट्र भी कर रहे हैं, उनमें भी घोर निर्धनता, असमानता, प्रदूषण और बड़े स्तर पर पारिस्थितिकीय विनाश उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि पश्चिम विकास मॉडल न तो वांछनीय है और न ही सार्वभौमिक रूप से प्रयोज्य, क्योंकि यह विकास अल्पकालिक है। इन्हीं कारणों एवं परिस्थितियों ने धारणीय विकास की संकल्पना को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। धारणीय विकास की संकल्पना के संबंध में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, शिखर वार्ता, प्रकाशकों, विचार गोष्ठियों आदि का योगदान रहा है। जैसे कि 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्वीडन में पहली बार पर्यावरणीय समस्याओं को विश्व स्तरीय मान्यता दी गई थी। यहाँ पर भी धारणीय विकास का मुद्दा उठा था। उसी प्रकार से 1981 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उस प्रतिवेदन में भी स्पष्ट किया गया था कि
जो भी विकास की योजनाएं बनती हैं उसमें पारिस्थितिक को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र और सामाजिक परिवेश को भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और विकास दर विश्व आयोग की स्थापना की थी। 1992 में पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो भूशिखर वार्ता कहलाता है, यहाँ पर भी पर्यावरण और विकास के मध्य अनुबंधन स्थापित किया गया था और 1997 में रियो 5 सभा का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था, जिसमें धारणीय विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धारणीय विकास की संकल्पना के विकास में कई गोष्ठियों का योगदान रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि धारणीय विकास से क्या क्या अपेक्षाएं रखी जाती हैं। तो धारणीय विकास की अपेक्षा सबसे पहले यह होती है, हम यह अपेक्षा उससे रखते हैं कि धारणीय विकास सभी की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, सुखमय जीवन के लिए जो भी मनुष्य की आकांक्षाएं होती है, जो समाज के लिए हितकारी होती है, अभिलाषाओं और इच्छाओं को पूरा करें। ऐसे मूल्यों का विकास करें जो उपयोग के मानदंडों को प्रोत्साहित करें, सभी के लिए समान अवसर हो। जो भी कार्य हो, विकास कार्य, उसमें प्राकृतिक साधनों का दोहन इस प्रकार से हो कि वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बने रहे। इसी प्रकार विकास कार्यक्रमों के द्वारा गैर संसाधनों की समाप्ति को रोकने का प्रयास भी किया जाता है। प्रदूषण के विभिन्न कारण से विश्व को संरक्षण प्रदान करें, उनको दूर करें, विभिन्न कारणों को जो प्रदूषित करते हैं माहौल को। पादप एवं पशु जगत को संरक्षण प्रदान करें और निर्धारित जो विकास होता है, धारणीय विकास, सभी अपेक्षाओं, कार्यों, उद्देश्यों, योजनाओं आदि को पारिस्थितिकीय सीमाओं में रह कर के पूर्ण करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धारणीय विकास की बारे में निम्न प्रकार से अपेक्षाएं रखी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि धारणीय विकास के क्या उद्देश्य हैं, धारणीय विकास के नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो इसकी नीति के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। वृद्धि को फिर से तेज करना, वृद्धि के गुण को परिवर्तित करना, व्यवसाय, भोजन, ऊर्जा, पानी एवं स्वच्छता के लिए आवश्यकताओं को पूरी करना, जनसंख्या के स्तर को धारणीय स्तर पर सुनिश्चित करना, संसाधन आधार को बनाए रखना, ऊंचा उठाना, प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाना, जोखिम का प्रबंधन करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण और अर्थशास्त्र को सम्मिलित करना। इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के धारणीय विकास किया जाता है। अब चर्चा करेंगे धारणीय विकास की अनुकूल कार्यनीति क्या है। तो धारणीय विकास की कुछ अनुकूल कार्यनीति है। निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें प्रभावी नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो, नागरिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके निर्णय लेने में। ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो जो आत्मनिर्भर हो, स्थायी हो और तकनीकी ज्ञान को उत्पन्न कर सके। इसी प्रकार से जो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए वो ऐसी होना चाहिए जो असमानता पूर्व जो विकास होता है उसके तनावों को समाप्त कर सके। प्रौद्योगिक व्यवस्था ऐसी होना चाहिए जो निरंतर नवीन समाधानों की खोज कर सके। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी होना चाहिए जो व्यापार और वित्त के धारणीय प्रतिरूपों को प्रोत्साहित कर सके। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी लचीली हो जिसमें आत्म सुधार की आवश्यकता हो। ये आवश्यकता लक्ष्य प्राप्ति की प्रकृति वाली अधिक है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास की प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास की संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जो चिर स्थायी विकास चाहती है, ऐसा विकास जो लंबे समय तक बना रहे, सर्वांगीण विकास, चिरस्थायी विकास, दीर्घकालिक विकास, लंबे समय तक चलने वाला विकास।